हम में से कई लोग शायद जानते हैं कि ज़ेप्टो का आईपीओ जल्द ही आने वाला है और इस आईपीओ और बिजनेस को इन एंड आउट समझने के लिए अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो वो ये है। अगर आपने इस आईपीओ में अप्लाई करने का मन बना लिया है तो इस वीडियो में आपको आईपीओ की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आईपीओ में अप्लाई करने से पहले बिजनेस को समझना चाहते हो, उसके कॉम्पिटिटर से कंपैरिजन चाहते हो, तो उसकी भी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस वीडियो का हर डेटा पॉइंट ज़ेप्टो के खुद के DRHP से लिया गया है। यहाँ आपको इंटरनेट के रैंडम नंबर्स या रूमर्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ ऑफिशियल सोर्स की इंफॉर्मेशन, वो भी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। ये वीडियो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 700 पेज का DRHP पढ़ना हर किसी के बस का नहीं है, और अगर कोई पढ़ भी ले तो उसमें लिखी टेक्निकल लैंग्वेज को डिकोड करना एक अलग टास्क होता है। इसलिए अगले 10 से 15 मिनट में हम ज़ेप्टो के बिजनेस, फाइनेंशियल्स, रिस्क और आईपीओ की हर इंपॉर्टेंट डिटेल को सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक डाउन करेंगे, ताकि वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाएं कि ये आईपीओ आपके लिए है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं विद योर होस्ट स्वाति। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये लैपटॉप में मैंने इनका पर्पल DRHP खोल लिया है। इस डॉक की लिंक आपको YouTube डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सिंस वी आर डिस्कसिंग दिस आईपीओ, मुझे ना एक अमेरिकन कंटेंट क्रिएटर का इंसिडेंट याद आ रहा है। याद है, एक न्यूज बीच में आई थी कि जब वो इंडिया आई थी तो रात के करीब 11 बजे उन्होंने केक ऑर्डर किया और कुछ ही देर में वो केक की डिलीवरी उनके डोर स्टेप पर हो भी गई। अब एज एन इंडियन आपको तो बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, पर उनके लिए ये इतनी बड़ी बात थी, वो इस चीज से इतनी इंप्रेस हुई कि उन्होंने इसके बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिससे मिलियन ऑफ व्यूज मिले। आप इसकी ग्रेविटी समझ रहे हो? यहाँ जो हम इंडियंस की हैबिट है वो बाहर वालों के लिए शायद एक लग्जरी है। ये है इंडिया का क्विक कॉमर्स रेवोल्यूशन, और इसी रेवोल्यूशन का एक और मेजर प्लेयर उभर कर आया, ज़ेप्टो। एक स्टार्टअप जो कुछ साल पहले तक किसी को पता भी नहीं था, आज इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल कंज्यूमर इंटरनेट बिजनेस में काउंट होता है। इसी नोट पे सबसे पहले इस आईपीओ की डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले समझो कि आईपीओ से जो पैसा रेज होगा वो ज़ेप्टो कहाँ यूटिलाइज करेगा। ज़ेप्टो ये पैसे से अपना नेटवर्क एक्सपैंड करना चाहता है, नए स्टोर्स खोलना चाहता है और टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट करना चाहता है। ज़ेप्टो लगभग 8010 करोड़ रुपए फ्रेश इशू के थ्रू रेज करेगा, जबकि ओवरऑल आईपीओ साइज करीब 9500 करोड़ तक पहुंच सकती है। इसका मतलब सिंपल है कि आईपीओ का बड़ा हिस्सा सीधा कंपनी के पास जाएगा, जिसे वो अपनी ग्रोथ के लिए यूज करेगा। साथ ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मिलकर 11.35 करोड़ शेयर OFS यानी ऑफर फॉर सेल के थ्रू मार्केट में ऑफर करेंगे। ध्यान रहे, OFS का पैसा कंपनी को नहीं मिलता, बल्कि शेयर्स बेचने वाले इन्वेस्टर्स को मिलता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग का एक हिस्सा सेल कर रहे हैं। अब बात करते हैं कंपनी को मिलने वाले फ्रेश फंड्स की। ज़ेप्टो इस कैपिटल का यूज नए डार्क स्टोर्स यानी वेयर हाउसेस खोलने, एग्जिस्टिंग डार्क स्टोर्स के लीज रेंटल्स और टेक्नोलॉजी और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने में करेगा, ताकि प्लेटफॉर्म और एफिशिएंटली स्केल हो सके। इसके अलावा कंपनी अपनी सब्सिडरी ज़ेप्टो मार्केटप्लेस में भी इन्वेस्टमेंट करेगा और फ्यूचर एक्विजिशन और जनरल बिजनेस नीड्स के लिए भी कुछ फंड्स रिजर्व रखे गए हैं। तो ये हुई आईपीओ डिटेल्स, लेकिन क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? इसके लिए आपको समझना होगा इनका बिजनेस। क्या आपको पता है, जुलाई 2021 में इस कंपनी की शुरुआत आदित्य पलीचा और कैवल्य वोरा ने की थी, जो उस वक्त सिर्फ 19 साल के थे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़कर उन्होंने क्विक कॉमर्स अपॉर्चुनिटी पर फोकस किया, जब ये कैटेगरी अपने इनिशियल ग्रोथ फेज में थी। उन्होंने कुछ ही सालों में अपना नेटवर्क और ऑपरेशन तेजी से स्केल किया। FY24 से 26 के बीच कंपनी का ऑर्डर वॉल्यूम लगभग 120% CAGR से बढ़ा, और आज ये इंडिया के लीडिंग क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स में से एक है। आज ज़ेप्टो सिर्फ ग्रोसरीज डिलीवर नहीं करता, प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज, स्टेशनरी, बेवरेजेस और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। मार्च 2026 तक कंपनी के पास 46,623 SKUs थे, यानी कस्टमर्स के लिए अवेलेबल अलग अलग प्रोडक्ट्स, और 2.22 लाख डिलीवरी पार्टनर्स का नेटवर्क था। और इस स्केल को सपोर्ट करने के लिए कंपनी ने सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड किया। मार्च 2026 तक ज़ेप्टो का नेटवर्क 92 सिटीज और 17 स्टेट्स में 1100 से ज्यादा डार्क स्टोर्स तक एक्सपांड हो चुका है, जिसे कंपनी अपने टेक्नोलॉजी लेड फुलफिलमेंट और सप्लाई चेन सिस्टम्स के थ्रू ऑपरेट करती है। कंपनी ने अपना नेटवर्क एक्सपांड करने के साथ ही प्लेटफॉर्म एक्टिविटी में भी ग्रोथ की है। ये ग्रोथ कैटेगरीज में भी विजिबल है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल सेगमेंट में डार्क स्टोर्स में प्रोसेस होने वाले F&B यूनिट्स FY24 के लगभग 5.6 लाख पर डे से बढ़कर FY26 में करीब 19.8 लाख पर डे तक पहुंच गए। अगर हम ऑपरेशनल मेट्रिक्स को देखें तो ऑर्डर वॉल्यूम्स के ग्रोथ के साथ डिलीवरी टाइमलाइंस भी लार्जली स्टेबल रही हैं।
FY26 में Zepto का नेट रिसीवेबल वैल्यू NRV 24,816 करोड़ रहा, जो FY24 से 26 के बीच लगभग 117.8% CAGR से बढ़ा। क्विक कॉमर्स में NRV एक की मेट्रिक है। NRV को GMV माइनस डिस्काउंट्स, रिटर्न्स और अदर एडजस्टमेंट समझ सकते हैं। GMV प्लेटफॉर्म पर सोल्ड गुड्स की टोटल वैल्यू होती है, जबकि NRV उस वैल्यू का एडजस्टेड वर्जन होता है जो एक्चुअल बिजनेस एक्टिविटी को बेटर रिफ्लेक्ट करता है। कस्टमर अडॉप्शन की स्पीड भी बढ़ रही है। इसका आइडिया इस बात से लगाया जा सकता है कि Zepto के एनुअल ऑर्डर्स FY23 के 7 करोड़ से बढ़कर FY26 में 64 करोड़ के पार पहुंच गए। ऑल्सो वीकली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स लगभग 92 लाख तक पहुंच चुके हैं। बैकएंड में ऑटोमेशन, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स और इन हाउस टेक्नोलॉजी स्टैक पर किए गए इन्वेस्टमेंट्स ने सप्लाई चेन कैपेबिलिटीज को स्केल करने में हेल्प की है। आज कंपनी वेयरहाउसिंग, डिमांड फोरकास्टिंग, डिलीवरी मैनेजमेंट और एडवर्टाइजिंग सिस्टम्स जैसे कई क्रिटिकल फंक्शंस के लिए प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करती है। इसी के साथ ही प्लेटफॉर्म पर एनुअल ट्रांजैक्शन यूनिट्स FY24 के 1.05 करोड़ से बढ़कर FY26 में 4.8 करोड़ तक पहुंच गए। लॉन्ग टर्म में Zepto अपने डिजिटल फर्स्ट मॉडल, हाइपर लोकल नेटवर्क और वैल्यू फोकस्ड अप्रोच के थ्रू इंडिया के रैपिडली ग्रोइंग रिटेल मार्केट में अपनी प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। ये नंबर्स कंपनी के स्केल और एग्जीक्यूशन दोनों को रिफ्लेक्ट करते हैं। कंपनी ने स्केल तो काफी तेजी से बिल्ड की है, पर अब देखना यह है कि बिजनेस रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है, जो है हमारा नेक्स्ट सेक्शन। बिजनेस मॉडल को देखें तो Zepto के अर्निंग्स के मल्टीपल रेवेन्यू ड्राइवर्स हैं। कंपनी प्रोडक्ट कमीशंस, डिलीवरी और लॉजिस्टिक फीस, प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनकम और एडवर्टाइजिंग से भी रेवेन्यू जनरेट करती है। लेकिन क्विक कॉमर्स में रेवेन्यू के साथ इकोनॉमिक्स भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसीलिए Zepto का फोकस एवरी डे लो प्राइसेस यानी EDLP फिलॉसफी पर है। इस मॉडल का ऑब्जेक्टिव कस्टमर्स को कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग देने के साथ साथ हर ऑर्डर को फुलफिल करने की कॉस्ट को ग्रेजुअली रिड्यूस करना है। इसके लिए कंपनी स्केल, सप्लाई चेन एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी लेड ऑपरेशंस पर काफी फोकस करती है। इसका एक इंडिकेशन डार्क स्टोर प्रोडक्टिविटी में भी दिखता है। FY24 में हर डार्क स्टोर पर एवरेज 1325 ऑर्डर्स पर डे प्रोसेस होते थे, जो FY26 तक बढ़कर 1677 हो गए। जब एक ही स्टोर से ज्यादा ऑर्डर्स प्रोसेस होते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट को लार्जर ट्रांजैक्शन बेस पर स्प्रेड करना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। साथ ही एडवर्टाइजिंग बिजनेस भी कंपनी के लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। FY24 में एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू करीब 49 करोड़ था, जो FY26 में बढ़कर 1636 करोड़ तक पहुंच गया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि FY26 में लगभग 2468 ब्रांड पार्टनर्स ने Zepto के एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म का यूज किया। इसी वजह से कंपनी की ग्रोथ को सिर्फ डिलीवरी स्पीड के बेसिस पर नहीं देखा जा सकता, और इसलिए नेक्स्ट सेक्शन में हम ओवरऑल इंडस्ट्री की ग्रोथ देखेंगे। Zepto अच्छा कर सकता है, लेकिन तभी जब ये इंडस्ट्री ओवरऑल ग्रो करे। तो सिर्फ Zepto के बारे में समझना काफी नहीं है, इंडस्ट्री की ग्रोथ भी देखनी होगी। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले तक ग्रोसरीज खरीदने के लिए किराना स्टोर जाना नॉर्मल था। आज कई कंज्यूमर्स के लिए वही ग्रोसरी ऑर्डर स्मार्टफोन पर कुछ टैप्स और 10 मिनट डिलीवरी तक रह गए। इस ग्रोथ के पीछे फास्टर डिलीवरीज के साथ इंडियन कंजम्पशन पैटर्न्स भी हैं। ग्रोसरी और डेली एसेंशियल्स ऐसी कैटेगरी है जहां परचेजेस काफी फ्रीक्वेंट होती हैं और कंज्यूमर्स अक्सर इमीडिएट नीड्स के बेसिस पर शॉपिंग करते हैं। क्विक कॉमर्स मॉडल इसी बिहेवियर के साथ अलाइन करता है। इनफैक्ट नंबर्स भी इसी ट्रेंड को रिफ्लेक्ट करते हैं। इस कैटेगरी का ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू यानी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बेचे गए प्रोडक्ट्स की टोटल वैल्यू कैलेंडर ईयर 2022 से 25 के बीच लगभग 78% CAGR से बढ़ा है। इस ग्रोथ का इंपैक्ट आपको ऑनलाइन रिटेल मार्केट स्ट्रक्चर में भी दिखेगा। क्विक कॉमर्स का शेयर ऑनलाइन रिटेल GMV में 2022 के 3% से बढ़कर 2025 में करीब 13% तक पहुंच गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैटेगरी की ग्रोथ के बाद भी पेनिट्रेशन अभी भी लो है। मुंबई जैसे कोर मार्केट में क्विक कॉमर्स पेनिट्रेशन कैलेंडर ईयर 2025 में करीब 1% एस्टिमेट किया गया था, जो 5 साल में 7 से 8% तक पहुंच सकता है। ये इंडिकेट करता है कि क्विक कॉमर्स का अडॉप्शन अभी भी अपने अर्ली स्टेजेस में है। क्विक कॉमर्स मार्केट का साइज 2030 तक 5.1 लाख करोड़ से 7.1 लाख करोड़ के बीच पहुंच सकता है। जैसे जैसे कैटेगरी स्केल हो रही है, कंपटीशन भी इवॉल्व हो रहा है। आज डिफरेंशिएशन डिलीवरी स्पीड के साथ साथ सप्लाई चेन एफिशिएंसी, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, प्राइसिंग और टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी से भी आती है। और इसी बैकड्रॉप में Zepto, Blinkit और Instamart जैसे प्लेयर्स मार्केट शेयर के लिए compete कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस फास्ट ग्रोइंग कैटेगरी में Zepto की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एग्जैक्टली कैसी रही है।
अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी ने पिछले कुछ सालों में काफी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस FY24 के 4,455 करोड़ से बढ़कर FY25 में 11,110 करोड़ और FY26 में 22,626 करोड़ तक पहुंच गया। यानी सिर्फ 2 सालों में रेवेन्यू लगभग 5 गुना बढ़ गया। लेकिन ग्रोथ के साथ साथ कॉस्ट भी तेजी से बढ़ी है। FY26 में कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर 29,027 करोड़ रहा, जिसमें परचेज गुड्स, डिलीवरी और हैंडलिंग एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय कॉस्ट और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था। इसी वजह से कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी अचीव नहीं कर पाई है। जेप्टो का नेट लॉस FY24 के 1,215 करोड़ से बढ़कर FY25 में 4,699 करोड़ और FY26 में 5,905 करोड़ तक पहुंच गया। यहाँ अगर आप थोड़ा क्लोजली देखें तो FY25 से 26 के बीच रेवेन्यू लगभग डबल हुआ, जबकि लॉसेस की ग्रोथ कंपैरेटिवली स्लोअर रही है। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी अभी भी स्केल बिल्डिंग फेज में है, लेकिन साथ ही ऑपरेटिंग लेवरेज और एफिशिएंसी पर भी फोकस कर रही है। इसीलिए जेप्टो की फाइनेंशियल स्टोरी को सिर्फ लॉसेस या सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ के लेंस से देखना गलत होगा। इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये हो सकता है कि कंपनी अपने रैपिडली ग्रोइंग स्केल को सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी में कितनी एफिशिएंटली कन्वर्ट कर पाती है। अब कंपनी की प्रोग्रेस को कंटेक्स्ट में समझने के लिए कॉम्पिटिटर्स पर भी एक नजर डालना जरूरी है, और यही है हमारा नेक्स्ट सेक्शन। आज ब्लिंकिट, जेप्टो और इंस्टामार्ट इस कैटेगरी के 3 सबसे बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन तीनों की पोजीशनिंग थोड़ी अलग नजर आती है। स्केल के पर्सपेक्टिव से देखें तो ब्लिंकिट अभी भी मार्केट लीडर दिखता है। FY26 में ब्लिंकिट का रेवेन्यू लगभग 37,779 करोड़ रहा, जबकि जेप्टो ने 22,624 करोड़ और इंस्टामार्ट ने करीब 3,859 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। डार्क स्टोर नेटवर्क में भी ब्लिंकिट का फुटप्रिंट सबसे बड़ा है, जहां उसके पास 2,000 से ज्यादा डार्क स्टोर्स हैं। जेप्टो का नेटवर्क मार्च 2026 तक 1,139 डार्क स्टोर्स तक पहुंच चुका था। यहीं पर जेप्टो की पोजीशनिंग थोड़ी अलग है। ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से जेप्टो ने पिछले कुछ सालों में कैटेगरी के सबसे अग्रेसिव प्लेयर्स में अपनी जगह बनाई है। FY24 से 26 के बीच ऑर्डर वॉल्यूम के बेसिस पर जेप्टो इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग स्केल क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म रही है। कंपनी का फोकस रैपिड एक्सपेंशन, कैटेगरी एडिशंस और नेटवर्क डेंसिटी पर रहा है। ऑपरेशनली भी कुछ इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस नजर आते हैं। जेप्टो ने ऑर्डर डेंसिटी और हाइपर लोकल एग्जीक्यूशन पर काफी फोकस किया है। मार्च 2026 क्वार्टर में कंपनी का एवरेज ऑर्डर पर डार्क स्टोर पर डे 2000 से ऊपर था, जो कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग यूटिलाइजेशन लेवल्स को इंडिकेट करता है। साथ ही ग्रोसरीज के अलावा पर्सनल केयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कैफे प्रोडक्ट्स और सीजनल कैटेगरीज में एक्सपेंशन भी प्लेटफॉर्म की स्ट्रैटेजी का हिस्सा रहा है। दूसरी तरफ ब्लिंकिट को जोमैटो और इंस्टामार्ट को स्विगी के ब्रॉडर कस्टमर बेस और ब्रांड प्रेजेंस का सपोर्ट मिलता है, जो कस्टमर एक्विजिशन के पर्सपेक्टिव से एक एडवांटेज माना जा सकता है। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी के बाद भी जेप्टो ने पिछले कुछ सालों में काफी जल्दी स्केल बिल्ड किया। अब उन फैक्टर्स को समझते हैं जो इस ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे पहला फैक्टर कंपनी का स्केल और एग्जीक्यूशन है। सिर्फ 2 सालों में कंपनी का डार्क स्टोर नेटवर्क 3 टाइम्स एक्सपांड हुआ और मार्च 2026 तक 1,139 स्टोर्स तक पहुंच गया। जेप्टो की एक और की स्ट्रेंथ उसका ऑपरेटिंग मॉडल है। कंपनी ने अपने डार्क स्टोर्स को इस तरह ऑप्टिमाइज किया है कि प्रोडक्ट पिकिंग और ऑर्डर प्रोसेसिंग दोनों फास्टर और मोर एफिशिएंट हो जाएं, और जैसे जैसे ऑर्डर स्केल हुए ऑपरेटिंग लेवरेज भी क्लियरली दिखने लगा। फिक्स कॉस्ट पर ऑर्डर 80.7 से गिरकर 52.3 तक आ गया, जबकि डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 10.8 से गिरकर सिर्फ 1 रुपये पर आ गया। तो अब तक हमने ग्रोथ ड्राइवर्स देखे, लेकिन रिस्क फैक्टर्स को समझना भी उतना ही जरूरी है। जेप्टो को सबसे बड़ा रिस्क प्रॉफिटेबिलिटी का है। जेप्टो ने FY24 से 26 के ड्यूरेशन में कंसिस्टेंटली नेट लॉसेस रिपोर्ट किए हैं, जो FY26 में 5,905 करोड़ तक पहुंच गए। साथ ही ऑपरेटिंग कैश फ्लोज भी नेगेटिव रहे हैं। इसलिए कंपनी के लिए स्केल को सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट करना एक की चैलेंज रहेगा। एक और रिस्क रेगुलेटरी और लेबर रिलेटेड कंसर्न से जुड़ा हुआ है। क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री पर डिलीवरी टाइमलाइंस को लेकर प्रेशर बढ़ता रहा, जहां गिग वर्कर्स ने लो पे, इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स और वर्किंग कंडीशंस को लेकर प्रोटेस्ट भी किए हैं। अगर फ्यूचर में स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस या लेबर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स आती हैं, तो डिलीवरी कॉस्ट और ओवरऑल यूनिट इकोनॉमिक्स पर इंपैक्ट दिखने को मिल सकता है। इसी के साथ ही कंप्लायंस रिलेटेड रिस्क भी एक इशू है। DRHP के अकॉर्डिंग कंपनी की तरफ से पास्ट में कुछ स्टैट्यूटरी ड्यूज के पेमेंट में डिलेज देखे गए हैं। ऐसे इंस्टेंसेस फ्यूचर में पेनल्टीज, एडिशनल लाइबिलिटीज या रेगुलेटरी स्क्रूटनी का कारण बन सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कंपटीशन कंपनी के लिए एक की रिस्क बना हुआ है। क्विक कॉमर्स मार्केट में ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट और नए एंट्रांस के साथ इंटेंस कंपटीशन के चलते प्राइसिंग, कस्टमर एक्विजिशन और मार्केट शेयर पर प्रेशर बना रह सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा जेप्टो IPO पर वीडियो।
जेप्टो का आईपीओ एक ऐसी कंपनी को पब्लिक मार्केट में ला रहा है जो इंडिया के फास्टर ग्रोइंग कंज्यूमर इंटरनेट सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। एक तरफ कंपनी ने रेवेन्यू, ऑर्डर वॉल्यूम्स और नेटवर्क एक्सपेंशन में इंप्रेसिव ग्रोथ दिखाई है, दूसरी तरफ प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लोज अभी भी इन्वेस्टर्स के लिए की एरियाज ऑफ फोकस रहेंगे। आईपीओ को देखते वक्त शायद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये नहीं होगा कि क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री बड़ी अपॉर्चुनिटी है या नहीं। सवाल ये होगा कि क्या जेप्टो अपनी ग्रोथ मोमेंटम को सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट कर पाती है। आने वाले सालों में कंपनी की सक्सेस सिर्फ डार्क स्टोर्स या डिलीवरी स्पीड के साथ प्रॉफिटेबिलिटी, एग्जीक्यूशन और कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग से भी डिटरमाइन होगी। इसी वजह से ये आईपीओ ग्रोथ और रिस्क दोनों का कॉम्बिनेशन है। आई होप कि इस वीडियो से आपको जेप्टो की सारी जानकारी मिल चुकी है। कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि क्या आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई करोगे। लेकिन जाने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.